आम तौर पे देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक ऑफेंस जो है वो तेज़ी से एक राज्य या एक कंट्री में बढ़ रहे हैं। तो इसके मद्देनज़र देखते हुए हर राज्य ने अपने अपने राज्य में एक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग स्थापित की है। ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है ये CID मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत स्थापित की गई है। अब हम देख लेते हैं कि ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करती क्या है। तो ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है ये हर कोई भी इकोनॉमिक मामले हों, जैसे कि कर की चोरी या फिर कोई ऐसे घोटाले जो बैंक के द्वारा किए गए हों, या फिर करप्शन से रिलेटेड कोई भी मामले, ऐसे कोई भी मामले हैं जिसमें पैसे इन्वॉल्व है, वो सारे मामले इकोनॉमिक ऑफेंस विंग देखती है। अब हम देख लेते हैं कि करप्शन क्या है, क्योंकि करप्शन एक छोटा शब्द जरूर है पर ये असलियत में बहुत बड़ा है। करप्शन कई प्रकार के होते हैं। एक हम जो आम तौर पे देखते हैं वो एक होता है धन के तौर पे, हम जैसे कि किसी पब्लिक सर्वेंट को पैसा देके अपना कोई काम करवाते हैं, ये तो एक प्रकार का करप्शन है ही। पर दूसरा प्रकार यह होता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट हमसे कोई काम करने के लिए कह दे कि मेरा ये काम कर देना, या कोई भी आपसे फेवर मांग ले, तो ये भी एक प्रकार का करप्शन है। करप्शन में वो गिफ्ट भी आते हैं जो कि एक पब्लिक सर्वेंट अपनी पोजीशन में रहते हुए लेता है, ठीक है, या वो सारे गिफ्ट जो कि उसको नहीं लेने चाहिए, जो सरकार ने मना कर रखे हैं तो भी वो लेता है, वो सब करप्शन के अंदर आता है। अब हम करप्शन देख लेते हैं सर्विस रूल के हिसाब से। सर्विस रूल के हिसाब से करप्शन जो है दो तरीके से बताया है, पहला धनराशि और दूसरा फेवर के तरीके से। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है आपसे कोई फेवर मांगे या फिर ये कहे कि मैं ये काम कर देता हूँ, जैसे कोई स्कीम है उसमें आपको बेनिफिट दिला देता हूँ, आप मेरे लिए या मेरे फैमिली के लिए, मेरे रिश्तेदार के लिए, या कोई भी पर्सनल अदर पर्सन के लिए कोई चीज़ उसके घर पहुँचा देना या कुछ चीज़ कर देना, ये सब करप्शन के अंदर आता है। अब हम देख लेते हैं कि आप करप्शन के लिए शिकायत कैसे कर सकते हैं, ठीक है, EOW में। तो EOW में करप्शन के लिए शिकायत करने की दो प्रक्रिया हैं, पहली ऑनलाइन और दूसरी ऑफलाइन। ऑनलाइन प्रक्रिया में आप EOW की वेबसाइट में जाके करप्शन कर सकते हैं। EOW जो है स्टेट के द्वारा स्थापित है, तो हर स्टेट ने अपना अपना वेबसाइट बना रखा है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप जैसे कि मध्य प्रदेश की वेबसाइट है eow.mp.gov.in, उसमें जाएंगे, उसमें एक मेन मेन्यू में है जिसमें लिखा है कि मेक कंप्लेन, आप वहाँ क्लिक करके अपना कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑफलाइन तरीका। ऑफलाइन तरीका है कि EOW जो है ADJ अधिकारी द्वारा संचालित होता है, लेकिन इसमें अगर आपको कंप्लेन करना है, लिखित कंप्लेन, तो आपको सेक्शन 154(1) CRPC के अंतर्गत कंप्लेन फाइल करनी पड़ती है। वो भी आप EOW के थाने में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, या कंप्लेन लिखित तौर पे आप बाय भारत पोस्ट के द्वारा आप उसको सेंड कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर थाना या थानेदार कोई कार्रवाई ना करे इसके ऊपर, तो आप सेक्शन 154(3) के अंतर्गत CRPC के आप जो है EOW SP को भी कार्रवाई के लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं, और वो इसके ऊपर खुद कार्रवाई करेगा या किसी अपने सबऑर्डिनेट को इसके लिए कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर सकता है। अब हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या रेमेडीज़ आपको मिलेगी। तो जब आप EOW पे कंप्लेन करेंगे तो EOW जो है आम तौर पे धारा 24, 25, 26, 27 और अन्य धारा जिसके उसमें आपने कार्रवाई की है उस पर कार्रवाई करेंगे। इन धाराओं की एक सूचीबद्ध लेख हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं कि किन किन धाराओं पे इस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब हम अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो या परेशानी हो या जानना हो कि कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही हो EOW में कंप्लेन करने से रिलेटेड, या कोई भी आपने कंप्लेन कर दिया है उसके बाद भी, तो आप हमारे दिए गए नीचे लिंक पे आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं। और अगर आपको तुरंत अपना समस्या का समाधान चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।